बहुत बेआबरू होकर अपने ही कूचे से हम निकले। मिर्जा गालिब ने अपना शेर इस मिसरे सानी बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले के साथ बांधा था, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपनी ही मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में जिस बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसने हमें मिर्जा गालिब के इस मशहूर शेर के मिसरे में तहरीफ करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। रिवायती दुश्मनी में खेल के मैदान में भारत ने हमें इससे महरूम करने के लिए कई हथकंडे आजमाए, जिसमें हमारा रिवायती हरीफ तो नाकाम हुआ, लेकिन हमारे अपनों ने जिस बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बाद हमारे जहन में एक बहुत ही आमियाना शेर का ये मिसरा उभरा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। चैंपियंस ट्रॉफी का शोर कई माह से हो रहा था, जिसके मैचेस अभी जारी हैं, लेकिन मेजबान और दिफाई चैंपियन सिर्फ 5 रोज ही में इस मेगा इवेंट से ऐसे बाहर हुआ है जैसे मक्खन से बाल या दूध से मक्खी निकाली जाए। पहले न्यूजीलैंड और फिर भारत से शर्मनाक और एकतरफा शिकस्तों के बाद कौमी टीम खाली हाथ खामोशी से वतन वापस लौट चुकी है। मेगा इवेंट से कबल टीम और बोर्ड में जितना शोर बपा था, अब उतना ही सन्नाटा है। शोर मच रहा है तो शायकीन क्रिकेट और तजियाकारों के बहसो मुबाहिसे में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये खामोशी क्या तूफान उठाती है, या सीधे सादे अल्फाज में इस शिकस्त का मलबा या नजला किस पर गिराया जाता है, वो वक्त दूर नहीं जब ये सब आश्कार हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से उसी वक्त बाहर हो गया था जब नादिर और नायाब खिलाड़ियों व मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान किया गया था, जिसमें सिर्फ एक स्पिनर और एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ऐलान किया गया। शायकीन क्रिकेट तो ठहरे जज्बाती, इस मैदान में खेलने वाले साबिक क्रिकेटर्स भी इस ऐलान पर हैरान होते हुए बार बार स्क्वाड को मतवाजन करने के लिए मजीद एक और स्पेशलिस्ट ओपनर और स्पिनर को शामिल करने का मशवरा देते रहे। लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी न जाने जागती आंखों क्या ख्वाब देख रही थी कि स्पिनर्स की मदद से होम ग्राउंड पर हालिया कामयाबियां समेटने के बावजूद इन फास्ट बॉलर्स पर तकिया किया, जिनकी वजह से हम गुज़िश्ता 1.25 साल में एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले में इसी अंदाज से जिल्लत आमेज तरीके से बाहर हुए थे। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से गैर मुतवक्का शिकस्त और मेगा इवेंट से इखराज के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम में बड़ी सर्जरी करने का ऐलान किया था, लेकिन सर्जरी क्या होती, इसकी जगह पाकिस्तान टीम कौम को एक और नया जख्म दे गई। वर्ल्ड कप 2023 की शर्मनाक शिकस्त के बाद टीम में बड़ी तब्दीलियां हुई। कई बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को ड्रॉप करके दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया और उनमें से कई ने कारकर्दगी दिखाई और 22 साल बाद उनकी सरजमीन पर वनडे सीरीज जीती। इसके बाद जनूबी अफ्रीका को उसी के मैदानों में व्हाइट वॉश किया, लेकिन जब अपने होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी का मौका आया तो न जाने किस बुकरात ने मशवरा दिया या कहीं से फोन आया कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को उनकी सरजमीन पर नाक को चने चबाने वाले इन खिलाड़ियों में से बेशतर को बाहर करके और विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़कर अचानक कई साल से टीम से बाहर फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को लाया गया और फिर नतीजा सब ने ही देख लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बासलाहियत नौजवान ओपनर साइम अयूब और फिर फखर जमान का जख्मी होकर मेगा इवेंट से बाहर होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा शौक था, लेकिन इंजरीज खेल का हिस्सा है। साइम अयूब के बाद फखर जमान का जख्मी होना ग्रीन शर्ट्स के लिए जिल्लत आमेज तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि दिगर टीमों के अहम खिलाड़ी भी जख्मी हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो एक दो नहीं, कप्तान समेत 4 खिलाड़ी मेगा इवेंट से बाहर हो गए, लेकिन उनकी जगह आने वालों ने इंग्लैंड के खिलाफ जैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उससे ये कमी जाहिर न हुई। यहाँ नाअहली साबित होती है हमारी टीम मैनेजमेंट की, जिन्होंने अपनी पूरी बेंच नहीं बनाई और किसी खिलाड़ी का मुतबादिल तक तैयार नहीं कर सके। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों ने कई हफ्ते कबल अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया था, लेकिन मेजबान पाकिस्तान ने आईसीसी की डेडलाइन से कुछ वक्त कबल ही 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। स्क्वाड के ऐलान में इतनी ताखिर के बायस सबको तवक्को थी कि सिलेक्शन कमेटी मेगा इवेंट के लिए गौहरे नायाब खिलाड़ी सामने लाएगी, लेकिन जब स्क्वाड का ऐलान किया गया वो भी सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए, ये ऐलान खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुताबिक था और ऐसे ऐसे नाम सामने आए जो वहमो गुमा में भी न थे। साबिक क्रिकेटर्स तो इसको सिफारिश और पैराशूट सिलेक्शन भी कहने से न कतराए। जिद्दत जहां तमाम शुबों को तब्दील कर रही है, वहीं क्रिकेट को भी तब्दील कर रही है। अब क्रिकेट तेज रफ्तार होने के साथ साथ कैलकुलेटेड गेम बन चुका है। आधे तीतर और आधे बटेर वाला जमाना गया। अब हर पोजीशन के लिए स्पेशलिस्ट दरकार होते हैं। सबको तवक्को थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रही है और तमाम टीमें अपने स्क्वाड में 2, 3 और 4 स्पिनर साथ ला रही हैं। तो हमारी टीम जो होम ग्राउंड पर खेल रही है और हाल ही में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को स्पिन स्क्वाड से जेर किया, तो लाजमी इसमें ये स्पिनर्स शामिल होंगे। लेकिन जब ऐलान हुआ तो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर
और एक ही ओपनर देखकर सब हैरान रह गए। इस जिल्लत आमेज अंदाज से होम ग्राउंड पर ही इवेंट से बाहर होने पर कोई जिम्मेदार शर्म तक महसूस नहीं कर रहा। लगता है कि सबको तो सांप सूंघ गया है। लेकिन हेड कोच जो मेगा इवेंट के दौरान भी नाम नेहाद फास्ट स्ट्राइकर से जीत की आस लगाए बैठे थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ढिठाई से इन नाकाम खिलाड़ियों का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तसलसल के साथ ICC इवेंट से इस तरह जिल्लत आमेज इखराज से खिलाड़ियों से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी की काबिलियत और पॉलिसियों पर सवाल उठता है। मुल्क में सियासी तब्दीलियों के साथ चेयरमैन बोर्ड की तब्दीली, उनके बदलते ही टीम मैनेजमेंट की तब्दीलियां, पॉलिसियों में अदम तसलसल, कौमी मुफाद से ज्यादा जाती मुफाद और अना ने आज कौमी टीम को इस जगह पहुंचा दिया है जहां दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी साबका आलमी चैंपियन की हालत जार पर अफसोस करने के साथ अब पाकिस्तान टीम का शुमार बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से भी गई गुसी टीमों में कर रहे हैं। इस वक्त सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टीम में अब भी सुधार की गुंजाइश है? तो इसका जवाब है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर इखलास और कौमी जज्बे के साथ कोशिशें की जाएं, तो अंधेरे अब भी रोशनी में बदल सकते हैं। गलतियों से सीखना बाशऊर कौम का शुआर है। हम बहुत गलतियां कर चुके, अगर अब भी गलतियां ना सुधारें तो क्रिकेट का हाल भी अनकरीब कौमी खेल हॉकी जैसा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो शायद अच्छा न हो, क्योंकि फिरकावारियत, लिसानियत और सुबाइयत और सियासी तफरीक में इस कौम को सिर्फ एक ही चीज जोड़ती है और वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट को बचाएं, मुल्क के इत्तेहाद को बचाएं, फिर चाहे इसके लिए बेरहमाना और सख्त फैसले क्यों न करने पड़े। कागजी हीरो से दामन छुड़ाकर ऐसे बासलाहियत लोगों को आगे लाएं जो पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल रोशन कर सके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है तो क्रिकेट में बड़े नाम भी हैं।